मैं हूँ संध्या। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। घर गृहस्थी, मोहल्ले की औरतों की बातें, रोजमर्रा के काम, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन शायद जिंदगी हमेशा हमें वैसा ही नहीं रहने देती जैसा हम सोचते हैं। हमारे पड़ोस में राहुल रहता था। उम्र में छोटा था, बस कॉलेज में गया था। शुरू में तो मैं उसे पड़ोस का बच्चा ही समझती रही, लेकिन वक्त के साथ उस बच्चे में एक अजीब सी मासूमियत और गहराई नजर आने लगी, जो धीरे धीरे मेरे दिल तक पहुंच गई। मुझे आज भी याद है, गर्मियों की एक दोपहर थी। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। हवा चल रही थी, बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। जब नजर उठाई तो देखा, सामने वाली छत पर राहुल किताब खोले बैठा है, मगर निगाहें किताब पर नहीं, मुझ पर थीं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ राहुल, पढ़ाई इतनी मुश्किल लग रही है क्या? वो झेप गया, लेकिन उसके चेहरे की वो झिझक मुझे बहुत प्यारी लगी। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का बाकी सब लड़कों से अलग है। कुछ दिन बाद सब्जी लेने बाजार गई थी। थैला भारी हो गया था। तभी राहुल मिला। मैंने कहा, राहुल, जरा मदद करोगे? ये थैला उठा दो। वो तुरंत बोला, कोई बात नहीं भाभी, मैं ले चलता हूँ। उस रास्ते भर हम बातें करते रहे, कॉलेज की, किताबों की, सपनों की। मुझे हैरानी हुई कि इतना छोटा होकर भी राहुल कितनी गहरी बातें करता है। उस दिन से हमारी बातचीत बढ़ने लगी। कभी छत पर मिल जाते, कभी गली में, कभी वो सब्जी या सामान लाने में मदद कर देता। उसकी बातें सुनकर मन हल्का हो जाता, जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो। एक शाम तेज बारिश हुई। मैं छत पर गई, भीगते भीगते आसमान देखने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, बारिश कितनी प्यारी लगती है ना। मुड़कर देखा तो राहुल भी वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अकेले देखने में उतना मजा नहीं आता। उसकी आंखों में उस वक्त जो चमक थी, वो मैंने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी। हम दोनों चुपचाप भीगते रहे। उस चुप्पी में भी जैसे हजारों बातें छुपी थीं। अब मुझे एहसास होने लगा था कि राहुल के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा है। कभी वो मेरे लिए बाजार से सामान ले आता, कभी मैं उसे चाय पिलाने बुला लेती। छोटी छोटी मदद, छोटी छोटी बातें, पर दिल पर गहरा असर छोड़ जाती। एक बार घर में पंखा बंद हो गया। मैंने राहुल को बुलाया, जरा देखोगे, शायद ठीक कर दो। वो कुर्सी पर चढ़ा और अचानक फिसल गया। मैं घबरा कर दौड़ी और उसे पकड़ लिया। उस पल उसका हाथ मेरे हाथों में था और हमारी नजरें मिल गईं। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, मैं भी खामोश रही, लेकिन उस खामोशी ने सब कह दिया। दिन बीतते गए। अब राहुल बहाने ढूंढ कर मुझसे मिलने आता। मैं जानती थी वो क्यों आता है, मगर मैंने कभी रोका नहीं। शायद मुझे भी उसके साथ वो सुकून मिलता था, जो कहीं और नहीं मिलता। एक शाम छत पर हम दोनों अकेले बैठे थे। मैंने उससे कहा, राहुल, कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो बहुत प्यारे होते हैं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तो क्या आप मुझे भूल जाएंगी? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यादों को हमेशा मर्यादा में रखना चाहिए। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। मैं समझ सकती थी कि उसके दिल में क्या है, और शायद वो भी समझ चुका था कि मेरे दिल में क्या है। धीरे धीरे मोहल्ले में लोग बातें करने लगे, फुसफुसाहटें होने लगी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये मासूम रिश्ता बदनाम न हो जाए। मैंने राहुल से कहा, अब हमें जरा संभल कर रहना होगा, लोग बातें बनाने लगे हैं। उसकी आंखों में दर्द था। वो बोला, पर भाभी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम हमेशा रहोगे राहुल, पर मेरी यादों में। कुछ ही हफ्तों बाद मेरे पति का ट्रांसफर हो गया। हमें मोहल्ला छोड़ना पड़ा। सामान बांधते वक्त राहुल गली में खड़ा था। उसकी आंखें नम थीं। मैं उसके पास गई और कहा, रिश्ते हमेशा पास रहकर नहीं निभाए जाते, कई बार दूर रहकर भी दिल में जिंदा रहते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, आप मेरी जिंदगी की सबसे खास याद रहेंगी भाभी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त। आज कई साल हो गए, मैं उस मोहल्ले से बहुत दूर हूँ, लेकिन जब भी बारिश होती है, मुझे राहुल की आंखों की चमक याद आ जाती है। जब भी छत पर कपड़े सुखाते वक्त हवा मेरे बाल उड़ाती है, मुझे उसकी झेंपी हुई मुस्कान याद आती है। वो रिश्ता कभी नाम नहीं पा सका, लेकिन वो मेरे दिल का सबसे खूबसूरत रोमांस बन गया।